नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो सेशन में। जैसे कि आप लोग को पता है कि इलेक्शन वगैरह सभी खत्म हो गया। अब तो क्या कहते हैं, शपथ भी ले लिए मंत्री सब। तो अब बचा है क्या है, सिर्फ एग्जाम डेट अब आने वाला ही होगा। तो बहुत कम समय बचा है एग्जाम के लिए, और आप लोग आशा करते हैं अच्छी तरीके से तैयारी चल रहा है आप लोग का। और तैयारी के साथ साथ आप लोग क्वेश्चन भी न्यू न्यू टाइप का देखते रहिएगा। और यहाँ पर हम लोग भी क्या करेंगे कि बहुत न्यू न्यू सेट डेली करते रहेंगे। जितना भी होगा, जब तक एग्जाम नहीं हो जाए तब तक हम लोग अच्छे अच्छे सेट, मतलब जो नया सेट आएगा अच्छे अच्छे एडिशन का, हम लोग उसका रिवाइज करते रहेंगे। और प्रत्येक सेट का हम लोग अच्छी तरीके से सोल्यूशन देखते रहेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग यहाँ पर टोटल लगभग सेट आप लोग मार चुके हैं, जितना भी यहाँ पर बताया हूँ। और अगर आप लोग इतना सेट पढ़ लिए होंगे, इतना हम लोग वीडियो बना लिए 30-35, तो इतना में आप लोग का बहुत सारा जीके जीएस क्या होगा, कवर हो गया होगा। तो आज भी हम लोग यहाँ पर 75 जीके जीएस करने वाले हैं, और सभी क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग देखिएगा। तो चलिए हम लोग अपना प्रश्न देखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है कि 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। तो 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो हुआ था वो गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो गया। तो 36वां हो गया गुजरात में। उसके बाद अब 37वां पूछा जाए, 37वां भी हो गया, कहाँ हुआ था, तो ये गोवा में हुआ था। अब 38वां होगा कहाँ, उत्तराखंड में होगा। तो आप लोग याद रखिए, 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में हो गया, 37वां गोवा में हो गया है। अब 38वां जो होगा राष्ट्रीय खेल वो होगा कहाँ, उत्तराखंड में होगा। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि फैजाबाद से 1857 क्रांति के नेता कौन थे। तो आप लोग बता दूं कि फैजाबाद से जो 1857 क्रांति के नेता थे वो मौलवी अहमदुल्ला थे। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखें तो बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल शासक थे, जो अंतिम शासक था मुगल का, यही था बहादुर शाह जफर। और ये जो है दिल्ली से नेतृत्व किया था 1857 क्रांति का। कहाँ से, दिल्ली से। मतलब बेगम हजरत महल की बात करें तो ये जो है लखनऊ से 1857 क्रांति का नेतृत्व की थी। और नाना साहब की बात करें तो ये कानपुर से 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। तो ये सभी आप लोग याद रखेंगे। बहादुर शाह जफर हो गया दिल्ली से, बेगम हजरत महल लखनऊ से हो गया, और नाना साहब हो गया कानपुर से, फिर मौलवी अहमदुल्ला अभी ये जो क्वेश्चन पूछा गया फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। ये सभी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 3 की घनत्व का असहाय मात्रक क्या होता है। तो घनत्व का असहाय मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जिसे आप लोग को पता है कि घनत्व बराबर जो सूत्र होता है क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो यही हो जाएगा इसका यूनिट मात्रक, क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब घनत्व का मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना जो है वो 1936 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन थे। तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक विंग्स ऑफ फायर। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि बॉम्ब साइक्लोन जब वो कहाँ आया था। तो बॉम्ब साइक्लोन जो आया था वो अमेरिका में आया था। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपना यहाँ पर 7 नंबर की नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेटिव प्रोजेक्ट कब आया था। तो ये आया था जुलाई 2006 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2006 ईस्वी में क्या आया था, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेटिव प्रोजेक्ट। इसे आप लोग याद रख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है 8 नंबर प्रश्न पूछा जाए आप लोग की इथोपिया की राजधानी कहाँ है। तो आप लोग बता दें इथोपिया की राजधानी जो है वो अदिस अबाबा है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अदिस अबाबा किसकी राजधानी है, इथोपिया की राजधानी है। आकरा किसकी राजधानी थी। आकरा जो है वो घाना की राजधानी, किसकी राजधानी है, घाना की राजधानी जो है वो आकरा है। काहिरा की बात करें तो ये मिस्र की राजधानी, काहिरा किसकी राजधानी है, ये मिस्र की राजधानी है। नेक्स्ट यहाँ पर नैरोबी, तो ये नैरोबी किसकी राजधानी है, ये है केन्या की राजधानी। केन्या की राजधानी कहाँ हो गया, नैरोबी हो गया। मिस्र की राजधानी काहिरा हो गया, घाना की राजधानी आकरा हो गया, और इथोपिया की राजधानी क्या हो गया, अदिस अबाबा। तो ये भी आप लोग याद रख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आता है प्रश्न संख्या 9, और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 9 में कि फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा क्या थी। तो फिरोज शाह तुगलक की जो आत्मकथा थी वह था फुतुह ए फिरोज शाही। फुतुहत ए फिरोज शाही जो है ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा थी। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखना आप लोग किताब उल हिंद ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया अल बरूनी के द्वारा। तबाकात ये नसरी ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तबकात ये नासरी ये लिखा गया मिनहाज इस सिराज के द्वारा, किसके द्वारा, मिनहाज उस इस सिराज के द्वारा लिखा गया है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 10, और प्रश्न संख्या 10 में आप लोग को पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या 10 की
सुमित नागल किस खेल से संबंधित है? तो सुमित नागल जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर होगा टेनिस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रातः प्रश्न संख्या 11 की वाणी जयराम को भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा मिला है? तो जैसे आप लोगों को पता है कि भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है वो क्या होता है? वो भारत रत्न होता है। सबसे बड़ा पुरस्कार जो है भारत का वो क्या है? भारत रत्न। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण आ जाता है दूसरे नंबर पे। फिर तीसरे नंबर की बात कर रहे हैं तो तीसरा नंबर पे आ जाता है पद्म भूषण। फिर चौथे नंबर पे आता क्या है? पद्म श्री। तो यहाँ पर पूछा रहे तीसरा अवार्ड मिला है बानी जयराम को, तो बानी जयराम को तीसरा अवार्ड मिला, तो ये कौन सा अवार्ड हो जाएगा? पद्म भूषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पद्म भूषण। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 और इसमें आप लोग को पूछा रहा है कि हिंदी भाषा के विकास से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो हिंदी भाषा के विकास का बात कर रहे हैं, जिससे संबंधित अनुच्छेद जो अनुच्छेद 351 है। और आप लोग को बता दूं कि 343 में क्या है जी? 343 में यही है कि जो अपना भारत का जो राजभाषा होगा वो हिंदी होगा, वो आर्टिकल 343 में। लेकिन अगर बात करें कि हिंदी भाषा के विकास की तो वो आर्टिकल 351 में। और आप लोग को बता दूं 352 में क्या है? तो राष्ट्रीय आपात जो है वो 352 आर्टिकल में, और 356 में हो जाएगा राष्ट्रपति शासन, फिर 360 में हो जाएगा वित्तीय आपात। तो इसे भी आप लोग याद रख लेंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है नेक्स्ट सवाल कि मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या थी? तो मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि जो है वो कौन सा था? वो ब्राह्मी लिपि था। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि पानी में अस्थायी कठोरता सोडियम के किस यौगिक से दूर किया जाता है? तो भाई आप लोग बता दूं कि जो हम लोग अस्थायी कठोरता को, पानी का जो अस्थायी कठोरता है उसको दूर करने के लिए हम लोग सोडियम का कार्बोनेट या सल्फेट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कार्बोनेट वाला यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आता है प्रश्न संख्या 15 की लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोधी वंश के संस्थापक जो है वो बहलोल लोधी है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर आ जाता है 16 नंबर की फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, मतलब जो बायां हाथ का अंगूठा है वो किसे दर्शाता है? बायां हाथ का अंगूठा जब वो किसे दर्शाता है? तो आप लोग बता दूं ये जो दर्शाता है वो बल की दिशा को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर आ जाता है 17 नंबर प्रश्न की बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र के लेखक जो है वो कौन है? तो अश्वघोष जी है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र लिखा गया। और आप लोग को पता है कि पाणिनि ने क्या लिखा है? तो अष्टाध्यायी जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया? पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 18 की भारत गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि कीव किसकी राजधानी है? तो आप लोग बता दो कीव जो है वो यूक्रेन की राजधानी है। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। और इसकी मुद्रा जो है वो रिविनिया है, रिविनिया। और रूस का जो राजधानी हो गया वो मॉस्को हो गया, और इसकी मुद्रा हो गया रूबल। नॉर्वे का राजधानी ओस्लो हो गया, और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 और प्रश्न संख्या 20 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्स आइस मैपिंग मिशन किसका है? तो अंतर्राष्ट्रीय मार्स आइस मैपिंग मिशन जो ये किसका था? ये नासा का था। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नासा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है 21 नंबर की बंगाली भाषा की लिपि क्या होती है? तो बंगाली भाषा की लिपि जो होता है वो नागरी लिपि होता है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नागरी लिपि। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है 22 नंबर प्रश्न और इसमें आप लोग पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आवर्त सारणी में जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो इसका साइज क्या होता है? साइज जो है वो घटता है। साइज क्या होता है? घटता है। इसीलिए क्या होगा कि इसके विद्युत धनात्मकता जो है वो भी क्या होगा? घटेगा। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा घटता है इसका विद्युत धनात्मकता जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 23 नंबर प्रश्न और इसमें हम लोग पूछा रहा है कि निचली बर्मा को भारत में किसके काल में विलय किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड डलहौजी के काल में। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24। इसमें पूछा जा रहा है आप लोग को कि BaCl2 प्लस NaSO4 और यहाँ पर एक एरो का चिन्ह है, उसके बाद है BaSO4 प्लस 2 NaCl, ये कौन सी अभिक्रिया है? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि Ba जो है वो SO4 को विस्थापित करके BaSO4 बना लेता है। उसी प्रकार ये सोडियम जो है Cl को विस्थापित कर लेता है Bs और NaCl बना लेता है। मतलब यहाँ पर 2 बार विस्थापन हो रहा है ना। इसी प्रकार हम लोग कर सकते हैं इसको कि राइट आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर 2 बार विस्थापन हो रहा है
इसी प्रकार हम लोग कहेंगे इसको कि इसे जो ये जो अभिक्रिया है वो कौन सा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, कह रहा है कि गांधी जी किस आंदोलन से जुड़े नहीं थे। तो गांधी जी जो वो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े नहीं थे, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था इससे जुड़े थे, चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था इससे भी जुड़े थे, और खिलाफत आंदोलन इससे भी जुड़े हुए थे महात्मा गांधी जी। और यहाँ पर जो स्वदेशी आंदोलन आया इससे जुड़े हुए थे महात्मा गांधी नहीं, बल्कि इससे जुड़ा कौन था नेता था, इससे जुड़े 3 नेता थे। कौन कौन से नेता था, जिससे आप लोग याद रखें ट्रिक से, लाल, इसका जो ट्रिक होता है वो होता है लाल, बाल और पाल। ये तीनों नेता जो वो स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, फिर बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों नेता जो है ये स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया मौलिक कर्तव्य। तो आप लोग बता दें मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है वो रूस से लिया गया है, और मौलिक अधिकार पूछा जाएगा तो मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 27 के भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो भारत के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है वो डी वाई चंद्रचूड़ जी है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी वाई चंद्रचूड़। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 28 की राष्ट्रपति के महाभियोग के आरोप पत्र पर कितने लोगों का हस्ताक्षर होता है। तो राष्ट्रपति के महाभियोग आरोप पत्र पर जो हस्ताक्षर होता है वो 1/4 लोगों का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1/4 सदस्य। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर आ जाता है 29 नंबर प्रश्न, और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि राज्यसभा में सभापति और उपसभापति का अनुपस्थित होने पर सदन की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये करता है उपसभापति का पैनल सदस्य। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 30, और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था। तो ये कृषि पर आधारित था, और ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। और द्वितीय की बात करें, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये औद्योगिकरण से संबंधित है, औद्योगिक से संबंधित है, और इसमें जो मॉडल था वो महालनोबिस मॉडल था। और यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न है कि अधिकांश प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस भाषा, मतलब बौद्ध ग्रंथ का जो भाषा था वो कौन सा भाषा था। तो ये पाली भाषा में था। अधिकांश प्राचीन बौद्ध ग्रंथ ये किस भाषा में था, पाली भाषा में था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आता है प्रश्न संख्या 32, और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि शांति की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई। तो ये शांति की मूर्ति जो राजस्थान में स्थापित की गई। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राजतंत्र के बाद नेपाल में किस तरह की शासन अपनाई गई थी। तो नेपाल में राजतंत्र के बाद जो शासन अपनाई गई थी वो था लोकतांत्रिक गणराज। लोकतांत्रिक गणराज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पर आता है प्रश्न संख्या 34, और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि समूह 13 का तत्व किस तरह का ऑक्साइड बनाएगा। तो समूह 13 का जो संयोजकता हो जाता है, जैसे कि आप लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 8 3। तो इसका जो संयोजकता हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, और ऑक्साइड का संयोजकता क्या होता है 2 होता है। जब हम लोग इस दोनों को फॉर्मूला बनाएंगे तो ये बन जाएगा M2O3। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा M2O3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 35, और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 35 में कि लेगोंग नृत्य जो है वो कहाँ से संबंधित है। तो हम लोग बता दूं कि लेगोंग नृत्य जो वो इंडोनेशिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 36, और इसमें आप लोग पूछा जा रहा है 36 नंबर प्रश्न में कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के हनन पर न्यायालय जाने से रोक सकता है। तो ये अनुच्छेद 359 के तहत जो है वो रोक सकता है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर होगा 359। और आप लोग को अभी जस्ट बताया हूँ कि आर्टिकल 352 में क्या है, तो राष्ट्रीय आपात है, और 356 में हो गया राष्ट्रपति शासन, और 360 में क्या हो गया वित्तीय आपात हो गया। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 37, और इसमें आप लोग पूछा जा रहा है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था। ये हुआ था 1992 में, लेकिन लागू जो हुआ था जिसके फलस्वरूप पंचायती राज का गठन किया गया था और नगर पालिका भी गठन किया था वो 1993 में किया हुआ था। लेकिन इसका बात करें 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये हुआ था 1992 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि तारे टिमटिमाते हैं, तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा टिमटिमाते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 39 की दीपोर झील जो वो कहाँ स्थित है। दीपोर झील जो स्थित है वो असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 40 एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है। तो ये आयरन की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आयरन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 41
कि किस राष्ट्रीय उद्यान का युग्म यहाँ पर गलत दिया गया है, ये चुनना है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो मंडला है, मंडला कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ये सही है। और यहाँ पर इंद्रावती की बात करें तो इंद्रावती जो दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में, ये भी सही है। बांधवगढ़ उमरिया जिला मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। और कुरनो जो राष्ट्रीय उद्यान है वो छिंदवाड़ा में ना होकर कहाँ है, ये श्योपुर में, कहाँ है, श्योपुर में। ये सब लोग याद रखेंगे कि कुरनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का श्योपुर में है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 42 नंबर प्रश्न, और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि भारतीय शासन अधिनियम 1919 में क्या शामिल था। तो भारतीय शासन अधिनियम 1919 में जो है वो प्रांतों में द्वैत शासन शामिल था। और आप लोग को बता दूं कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया, उसके तहत में उसमें क्या गया, प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली आरंभ कर दी गई। कौन से शासन अधिनियम के तहत, तो 1935 के शासन अधिनियम के तहत। यहाँ पर आप लोग को दो चीज याद रखना, पहला तो 1919 का जो शासन अधिनियम था उसके तहत प्रांतों में जो शासन लाया गया, तो यहाँ पर यही प्रश्न था। और हम आगे बता रहा हूँ कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया उसके तहत प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके यहाँ पर केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का आरंभ किया गया था। इसे भी आप लोग याद रख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 43, और इसमें आप लोग पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह है। तो यहाँ पर जो एक एस्टेरॉयड बनता है वो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच बनता है, और यहाँ पर जो एस्टेरॉयड के जो अंदर वाला ग्रह आ जाता है उसे हम लोग बोलते हैं पार्थिव ग्रह, और जिसके बाहर वाला आ जाता है उसे हम लोग बोलते हैं गैसीय ग्रह, या फिर उसको बोलते हैं क्या, हाँ, बाह्य ग्रह। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन सा ग्रह जो है वो पार्थिव ग्रह के अंदर आ जाएगा, जैसे कि सूर्य के पास हम लोग देखें तो ये सूर्य हो गया। सूर्य से जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे तो पहला ग्रह हो जाएगा कौन सा, बुध ग्रह हो जाएगा पहला। उसके बाद फिर आगे जाएंगे तो आ जाएगा कौन सा ग्रह, शुक्र ग्रह आ जाएगा। शुक्र के बाद अपना पृथ्वी आ जाता है, पृथ्वी के बाद फिर मंगल आ जाता है ना। तो ये चार ग्रह जो अपना, ये चार ग्रह ये पार्थिव ग्रह कहलाता है। जिसमें से यहाँ पर देखें तो ऑप्शन नंबर ये मिल रहा है मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह जो एक पार्थिव ग्रह है, बाकी बाद सभी ये पार्थिव ग्रह नहीं है, क्योंकि ये बाहर आ जाता है उस एस्टेरॉयड से। एस्टेरॉयड किसके किसके बीच है, एस्टेरॉयड बना हुआ है मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो बृहस्पति भी एस्टेरॉयड के बाहर आ रहा है, ये पार्थिव ग्रह नहीं होगा। तो यहाँ पर याद रखें आप लोग, पार्थिव ग्रह मात्र चार ग्रह है। कौन कौन सा है, बुध हो गया, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 44, और इसमें आप लोग पूछा जा रहा है 44 नंबर प्रश्न की नेहरू रिपोर्ट 1928 की मांगे क्या थी। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 की मांगे थी, वो थी डोमिनियन राज और प्रांतीय स्वायत्तता की मांग। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या, डोमिनियन राज और प्रांतीय स्वायत्तता का मांग। नेक्स्ट प्रश्न की बात की यहाँ तो ये रीजनिंग है, इसे आप लोग समझते होंगे कैसे बनाते हैं इस रीजनिंग को। तो रीजनिंग, इस टाइप के रीजनिंग में क्या करते हैं हम लोग, पहले टोटल पढ़ लेते हैं कि इसमें कितना मतलब ये मतलब भरा जा सकता है। तो सबको गिन लेंगे हम लोग, जो डिजिट दिया है या फिर जो लेटर दिया गया सबको गिन लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम लोग 3 या 4 भाग, जैसे जितना भाग में होगा उसको डिवाइड कर देंगे, फिर उसको भरने की कोशिश करेंगे। मतलब सभी में क्या होना चाहिए, प्रत्येक भाग में सेम चीज रहना चाहिए, उसके अनुसार हम लोग यहाँ पर उसको जो ब्लैंक है उसको पढ़ते हैं। तो ये ट्रिक, ये क्या कहते हैं, ये रीजनिंग आप लोग जानते होंगे। इसका ऐसे आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, इसे आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न के 46 की आयकर सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो आयकर सीमा पहले 5 लाख था, लेकिन अब बढ़ाकर कर दिया गया है 7 लाख। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। 7 लाख आयकर सीमा को कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप लोग का अगर 7 लाख तक रहेगा आय, तो उसमें आप लोग को टैक्स नहीं लगेगा। जैसे ही आप लोग को 7 लाख से ऊपर आएगा इनकम हो जाएगा, तो आप लोग का क्या हो जाएगा, वो टैक्स लगने लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आता है 47 में प्रश्न, इनमें से कौन से बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान है। तो बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान जो वो बेसाल्ट चट्टान है, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 48 नंबर की चाय के निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है। तो चाय के निर्यात में भारत का जो स्थान है वो दूसरा है, और पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान है चीन का। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 49, इसमें पूछा जा रहा है आप लोग की बालिकाओं की शिक्षा और कल्याण से संबंधित योजना कौन सी है। तो बालिकाओं की शिक्षा और कल्याण से संबंधित योजना है वो ऑप्शन नंबर ये है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर होगा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्न संख्या 50, इसमें पूछा जा रहा है आप लोग का मानव विकास सूचकांक 21-22 में भारत का स्थान कौन सा था। तो इसमें भारत का स्थान जो था वो 132वां था। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चंदन की लकड़ी भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। तो बता दें आप लोग को, चंदन की लकड़ी जो है भारत में तमिलनाडु और कर्नाटक में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर होगा तमिलनाडु और कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 52। इसमें पूछा जा रहा है आप लोग की आरबीआई ने दृष्टिबाधितों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो आरबीआई ने दृष्टिबाधितों के लिए जो ऐप लॉन्च किया है वो मनी लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। तो पहला जो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है भारत में वो उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 54 और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है 54 नंबर प्रश्न में कि दूध से दही बनने में कौन सा सहायक होता है। तो दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस जो वो सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि सुजीत जहाज कहाँ से लॉन्च किया गया था। तो सुजीत जहाज जो वो लॉन्च किया गया था गोवा से। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात आता है प्रश्न संख्या 56 की भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो भोजपुरी का शेक्सपियर जो भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि एफडीआई प्राप्तकर्ताओं में भारत का कौन सा स्थान है। तो एफडीआई प्राप्तकर्ताओं में भारत का जो स्थान है वो 7वां स्थान है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हरे पौधे क्या है। तो हरे पौधे एक उत्पादक है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 59 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है मानव विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्न में किसका प्रति व्यक्ति आय जो वो अधिक होगा। तो ये मालदीव का है अधिक। ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 60 और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि मानव भूगोल के पिता कौन है। तो मानव भूगोल के पिता जो वो विडाल डी लॉ ब्लाउच है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 61 नंबर प्रश्न, इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है 61 नंबर में कि अशोक के समय चीन का शासक कौन था। तो अशोक के समय जो चीन का शासक था वो शी हुआंग ती था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या जाएगा प्रश्न का राइट आंसर शी हुआंग ती। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर आता है प्रश्न संख्या 62। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 63 नंबर रीजनिंग है जिसे आप लोग बना लेंगे। और 64 नंबर प्रश्न की बात करें, यहाँ पर आ जाता है कि भारत में कोविड का लेटेस्ट वेरिएंट कौन सा है। तो भारत में कोविड का जो लेटेस्ट वेरिएंट था वो BF7 है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही प्रश्न, और फिर अगले वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। और अगर आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छा लगा है, बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन था और आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया हो, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन के सहित और भी जो भी प्रश्न बन रहा था वो आप लोग को बताते जा रहा था। तो आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा लगा वीडियो। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। तो थैंक यू। हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत कम ही ऐसा स्टूडेंट होता है जो कि यहाँ तक इस वीडियो को देख पाता है। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।